नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात पृष्ठ विचार आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज में आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनावे के साथ ही साथ देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत जनता से जुड़ल हरेक विषय ऊपर बहस और छलफल करिन्छ। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में हमने के खास करके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश समिति सदस्य सलाउद्दीन अहमद जी से आज के जन आवाज के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम छन्। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश समिति सदस्य सलाउद्दीन सर हमने के फोन संपर्क में जुड़ चुकल बनी। कार्यक्रम जन आवाज में वहाँ स्वागत करेगा चाहे सलाउद्दीन सर, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद। का हो रहल बाटी आजकल, काथी में व्यस्त बानी? हमने के अभी पार्टी द्वारा जो केंद्रीय निर्देशन अनुसार पार्टी सुदृढ़ीकरण तथा जन जागरण अभियान बहुए अभियान के तहत हमने के पार्टी के गांव-गांव में जो संगठन के सुदृढ़ीकरण हो रहल बा वे सब में आदमी लागल बा। वो संगठन सुदृढ़ीकरण तथा जन जागरण अभियान में जनता के साथ बा। जी, जनता समाजवादी पार्टी से संचालन कैल सूझ अभियान के अभी तक के उपलब्धि का पैनी लगा? अभी तक के का बा कि पार्टी के हमनी के जो जनता समाजवादी पार्टी के गठन के प्रक्रिया गठन के एगो जो हमनी के एगो एजेंडा बा, ये एजेंडा के आम जनता में ले जाके बुझाव के काम कइल गेल। समाजवाद के बात के आम जनता में ले जाके बुझाव के काम कइल गेल। अपन पार्टी के जौन मधेसी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायत के अधिकार प्राप्ति के बात बा, उ संपूर्ण बात आम जन समुदाय में बतावे के काम हो रहल बा। उ बतैला के बाद आम जनता में एकदम रुझान बा पार्टी के प्रति, लोग एकदम समर्पित बा। पार्टी में विभिन्न जगह पार्टी प्रवेश के कार्यक्रम भी हो रहल बा। जनता पार्टी में आ रहल बा, ये सब हमके कार्यक्रम चल रहल बा। अब जैसे कि देखल जा देश के प्रमुख पार्टी जौन बाटे, हर पार्टी महाधिवेशन में केंद्रित बाटे, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के महाधिवेशन के का तैयारी बाटे, का कोनो छलफल बाकी ना अपने लगे? अभी तक का बा कि महाधिवेशन के समय नहीं खे भइल। हमनी के अभी तुरंते राजपा और तत्कालीन समाजवादी पार्टी मिलके जनता समाजवादी पार्टी भई। ओकरा बाद जनता समाजवादी पार्टी के बीच के कुछ नेतागण एमे से निकल के लोकतांत्रिक पार्टी बनैलक लोग, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनैलक लोग। उससे का बा कि अभी ये भीतर जौन नेता लोग हमनी के लोकतांत्रिक बनैलक लोग, वो अपन एगो निश्चित स्वार्थ के लिए लाग के आगे बढ़ल लोग ये जनता में जाके, और जब पार्टी के एगो समय होला, समय सीमा होला, अभी तुरंते गठन भइल पार्टी के, अभी अंतरिम सब चीज बा। उसे अभी महाधिवेशन हुई, लेकिन अभी ना हुई, 1 साल के बाद हुई। अभी एक कोनो चर्चा परिचर्चा नहीं के, ओकरे तहत सूझ अभियान चलल बा कि जनता के बीच में जाके जन जागरण और पार्टी के विषय में बात करे के। संगठन विस्तार के भी कार्यक्रम सब आगे बढ़ रहा बाटे। जी 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 एकदम। अब जैसे कि देखल जाए सूझ अभियान अंतर्गत अपने लगन हरेक पालिका में, हरेक स्थानीय तह में पुग रहल बानी। जैसे कि जसपा विभाजन के बाद जसपा भीतर प्रभाव परी कह के एगो कहीं ना कीजिए एगो आम माने जनमानस, आम जनता में जो एगो एक किस्म के मनोविज्ञान रहे, कितना के उ प्रभाव पड़ल बाटे इस सूझ अभियान से? तो अपने लगन के का लाग रहल बाटे? जी जी एकदम एकदम स्पष्ट बात बा। अभी ओकर कोनो भी प्रकार के जो जसपा से कुछ नेतागण बाहर निकलल वाले वो लोग के कोनो प्रभाव हमनी के देखल जाओ तो मधेसी जनता में जो हमनी के जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग बा, वो लोग में कोनो प्रकार के प्रभाव नहीं के। संपूर्ण लोग, जितना कार्यकर्ता लोग बा, जितना स्थानीय नेता लोग बा, संपूर्ण लोग अभी जनता समाजवादी समाजवादी पार्टी में एकदम पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से लागल बा। कोनो हमनी के स्थानीय नेता जनता लोग कोनो भी
लोजपा में, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में नहीं खेल गई पूर्ण रूप से हमने के देखल गई पर्सा जिला में। और पर्सा जिला में जौन विगत के जौन अवस्था रहे वह अवस्था आज भी बा। जी सलाउद्दीन सर, थोड़ा हमनी के देश के पछिल्का राजनीतिक अवस्था के बारे में बातचीत करें सर। अभी जी, जौन देश में पछिल्का राजनीतिक गतिरोध एगो उत्पन्न भइल बाटे, जैसे कि अपने के हम जोड़ी के चाहेम कहाँ प्रसंग देश के 3 गो मुख्य अंग कहल जाला, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग जौना किस्म से अवरुद्ध रहलक ह, इसे का संकेत दे रहल बाटे? कोनो भी लोकतांत्रिक पार्टी बाकी अच्छा चीज ना हो जौन हमने के देखल गई न्यायपालिका के विवाद में लिया आवल। जी जी ये कोनो भी लोकतांत्रिक पार्टी से जौन देश चल रहा है वो देश बाकी बहुत ही गलत परिपाटी है। उसे जौन ई विवाद भाई विवाद तत्काल ही समाधान होके के चाहिए। ऐसा विवाद अगर डेमोक्रेटिक मुल्क में, प्रजातांत्रिक मुल्क में हो रहा बा तो निश्चय ही वो बहुत ही गलत संकेत बा। ऐसे प्रकार के विवाद ना होके के चाहिए। और हमने के पार्टी के भी स्पष्ट धारणा बा का बाटे कि एमे हमने के जौन विगत के समय देखल गेल उस समय में न्यायपालिका के जौन काम देखल गेल उ काम के प्रति असंतुष्टि या संतुष्टि जौन ई देखल गेल ई बहुत ही एगो राजनीतिक में, नेपाल के राजनीति में गलत ट्रेंड में जा रहा बा। एकरा के तत्काल ही रोके के पड़ी। जी जी। अब जैसे कि खास में जौन कहीं ना कहीं बहुते बलिदानी देला के बाद, बहुत आम नेपाली जनता के बलिदानी के बाद देश में जौन एगो नया संरचना आइल बाटे, देश एगो संघीयता तरफ उन्मुख बाटे, संघीयता के अभ्यास हो रहल बाटे, लेकिन एकरा के पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं स्थापित करे नहीं सकल। ये संघीयता ऊपर भी खतरा मने मेड़रा रहल अभी के गतिरोध से कुछ लोग के कहीं ना कहीं जो विश्लेषण बाटे अपने का कहें? जी हो भी सकता काहे कि जब से भी आज से पहले जौन सरकार रहे वो सरकार तो पूर्ण रूप से संघीयता विरोधी सरकार रहे। अभी जौन सरकार बनल बा इस सरकार में हमने के पार्टी के भी पूर्ण रूप से संघीयता पक्षधर एमे स्ट्रांग रूप से बा, आगे रूप से आ रहल बा। जौना तहत ही तत्कालीन सरकार के प्रमुख जी बा वो चाह के भी संघीयता के अपने के हाँ ओकरा विरुद्ध में नहीं जा सकत। तो उसे का बा हो सकत रहे, ये होके वाला संभावना भी रहे। जी जी लेकिन जौन अभी न्यायपालिका के अपने गतिरोध के बात करनी है, हो सकता है कि जितना भी उपलब्धि प्राप्त हुई संपूर्ण उपलब्धि के समाप्त करे के ये खेल भी हो सकता। उसे जनता और आम नेता लोग के भी चनाखों के पड़ल कि कम से कम जौन हजारों जनता के बलिदानी से आयल गणतंत्र संघीयता के प्रति जौन कुठाराघात होके वाला संभावना हो सकता वो ना हो, उसे सचेत होके के एकदम आवश्यकता बा। ताकि ऐसा प्रकार के जौन न्यायपालिका में चल खेल हो रहा बा जौन अभी अपने के चल रहे व्यवस्थापिका के भीतर भी जौन समस्या हो रहा बा, सब समस्या के तुरंत ही न्यूनीकरण करे के चाहिए जैसे हमरा लग रहा है। अब जैसे कि खास में देखल जाए तो प्रजातंत्र के कहीं ना कहीं प्रजातंत्र खातिर लड़े वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस, गणतंत्र के खातिर लड़े वाला माओवादी, वैसे ही संघीयता के खातिर लड़े वाला और संघीयता स्थापित कराव में जनता समाजवादी पार्टी, तत्कालीन कहीं ना कहीं संघीय समाजवादी फोरम की जौन भूमिका रहे आ जेकरा कारण से देश में संघीयता आयल, अपने लगन की का मने भूमिका रही संघीयता ऊपर कोनो खतरा ना हो दिए खातिर? देखिए जौन पार्टी संघीयता बाकी लड़ल, गणतंत्र बाकी लड़ल, वो अंतिम हद तक ले लड़ते रही, ये स्पष्ट धारणा बा। संघीयता कहा एकर मर्म कहा जे लड़ले बा ओकरा तुरंत एकदम स्पष्ट रूप से मालूम बा। अपने देखत हुकम तो ये सरकार जौन बा प्रदेश दू के सरकार उहे सरकार गणतंत्र बाकी संघीयता बाकी लगातार लड़ते आ रहल बा, आ लड़ी। उसे कहा बा कि मधेसी जनता के खून से, शहीद लोग के खून से सिंचित ये जौन संघीयता भाई संघीयता यही कि वो अगर समाप्त कर देवे के चाहे तो समाप्त हो के अवस्था नहीं के लेकिन कुछ संघीयता विरोधी लोग के का कहना बाटे कि संघीयता हमनी के देश खातिर नहीं खे ठीक, इससे देश के ऊपर भार हो गई बाटे। ये जौन कहीं ना कि एगो संघीयता विरोधी माने ये लोग के मानसिकता बाटे। बहुत अच्छा एकरा ऊपर अपने का ऊपर तो सभी बारे भाई अकेले एगो राजा रहता कौन गरज रहल 75 गो नेता लोग आए थे अन्य लोग के रहे ये सब कहे वाला बात है। देखिए संघीयता कहीं बाहर ना होला। संघीयता का मतलब हमने के स्मॉलेस्ट यूनिट है, जनता के सरकार है जो जनता के दिलों में रही। और जहाँ संघीयता होला वहाँ अपने देखें विकास के खड़किलो
कितना आगे जाला। उसे का बा कि नजदीक के सरकार कहे वाला लोग गलत कह रहल बा। उ का ह कि एगो अपने के सबके एगो गलत नजरिया से देखे वाला चीज है। अपने देखत हो ऐसे पहले बहुत सारा संरचना रहे, जौन संरचना एगो सिंपल हम अपने के उदाहरण दे रहल बानी। प्रत्येक जिला में एगो जिला समन्वय समिति होते, उ जिला समन्वय समिति में कितना कर्मचारी रहे लोग अपने गिननी, जी 8 गो जिला में। उ संपूर्ण कर्मचारी लोग के अगर एगो हमनी के प्रदेश बनावल बा तो प्रदेश में कितना कर्मचारी का भी आवश्यकता बा। सिंपल, जी हम ज्यादा गुना भागा नहीं करे के चाहत। तो उसे का भाई कर्मचारी भार ई सब कहल ई सब गलत बात बा। उ का बा कि अपने के बहुत सारा देश के संरचना रहे, उ संरचना के टूट के जब अपने के संघीय संरचना में आ जाए, पहले बहुत सारा संरचना रहे जिसे में अपने के विकास क्षेत्र रहे, ओकरा बाद जिला रहे, अंचल रहे, ये सब टूट न गइल बा। जी एकर ना अंचल बा, ना जिला बा, ना विकास क्षेत्र बा, कोनो नहीं के। इस सब के कहीं ना कहीं अपने के पूर्ण रूप से संघीयता में लिया के गावे के पड़ी। ये अपने के गावते मात्र सबसे इजी सरकार हो जाए, सब चीज इजी हो जाए। अभी पूर्ण रूप से संघीयता जौन हमनी के संविधान में, हालांकि उस संविधान में बहुत सारा त्रुटि बा, लेकिन जितना देले बा उतनो संघीयता पूर्ण रूप से कहीं लागू नहीं कर भाई। वो लागू होते मात्र अपने के पता चल जाये कि संघीयता कितना हमनी के लिए फलदायी बा, और उस संघीयता से आम जनता के कितना सुख सुविधा मिल रहा बा। अब जैसे कि संघीयता का संघीयता मतलब जनता स्थापित करावेला अवस्था में जौन एगो नारा रहे कि संघीयता अइला के बाद देश में विभिन्न तरह के सरकार हुई, जैसे 3 तरह के सरकार अभी बाटे हमनी के देश में। संघीयता आई, सिंह दरबार के अधिकार जनता के घर घर में जाई, ई जौन एगो नारा रहे, उ नारा के अभी तक कहीं ना कहीं कितना अभ्यास भइल बाटे, और उ जौन नारा रहे ओ मुताबिक देश में विकास के लहर आइल कि ना, विकास के अवस्था का बाटे, विकास भइल बा कि ना बा? देखिए, नारा एकदम अच्छा बा, नारा आई भइल भी बा, जी लेकिन समस्या का बा अपने के स्थानीय सरकार जौन बा, स्थानीय सरकार ईमानदार नहीं है। जहाँ के स्थानीय सरकार ईमानदार बा आ वहाँ के जौन एगो कुछ करे के चाहले बा, वो स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छा कर सकता। अपने के बता देतनी जौन स्थानीय सरकार के अधिकार देले बा, वो अधिकार के तहत स्थानीय सरकार अगर चाहे तो कथी नहीं के कर सकत। अपने के स्कूल बना सकता, अस्पताल बना सकता, सड़क बना सकता, सिंचाई बना सकता, युवा रोजगार क्रिएट कर सकता। अपने के इतना बेहतरीन तरीका से स्थानीय स्वास्थ्य शासन इन जोन बाटे, वो इन में इतना बेहतरीन तरीका से देले बा कि अगर विजन वाला गांव पालिका प्रमुख रहे तो बहुत कुछ कर सकता। विजन वाला गांव पालिका प्रमुख सलाउद्दीन रहे सर, तो वो स्थानीय चीज़ बा। सरकार के बात लेनी, अगर जनता जहाँ बाटे, जनता निराश बाटे स्थानीय सरकार प्रमुख लोग से, बहुत बहुत ऐसन पालिका बाड़ा सन, अपने लगन तो नेता बानी, अपने के पालिका में देखल जाता तो अभी वैसन के गतिरोध के अवस्था के सृजना भइल बाटे। गांव पालिका अध्यक्ष और प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी बीच कहीं ना कहीं एकदम टसम टस चल रहा बाटे, काहे ऐसन हो रहा? अब एगो भोजपुरी में कहाना बा, अपने रोपे हम मने जौ तो काटे में जौवे नहीं तो गहूं ना काटे मतलब। जी जी जब अपने वोट देवे के बेरा वैसन व्यक्ति के अपने जिताए जेकरा लगे कोनो विजन नहीं के। अभी तो बड़ा मुकलेश भाई एगो बड़ा विचित्र के वातावरण हमनी के वीरगंज परसा जिला में एगो चल रहल बा, चाय के दुकान पर चर्चा जौन चल रहल बा, जी जी जानता नहीं बड़ा दुख लाग दो चर्चा बा। लोग में का चर्चा बा, फलानवा चुनाव जीती का है तो ओकरा लगे पैसा बा। अरे ये कौन कैरेक्टर है नेता के, ये कौन गुण है नेता के कि पैसा बा तो चुनाव जीती? अपने अपने कैसे आदमी के चुनाव जिताए के चाहता नहीं, ये अपने के बहुत बड़का बात बा। अपने ऐसे आदमी के चुनाव जिताई जे कुछ करे के चाहता, उसे का बा जनता के सचेत होके के पड़ल। कम से कम 5 साल तो देखलक नहीं कि धोबनी गांव पालिका में वैसन आदमी के हम चुनाव जीतनी जौन आदमी के ना स्कूल से मतलब बा, ना अस्पताल से मतलब बा, ना स्वास्थ्य से मतलब बा, ना सड़क से मतलब बा, कुछ से मतलब नहीं के। अपने के बता दी धोबनी गांव पालिका के बात थोड़ा यहाँ हम जुड़े के चाहेम कथी सर, जैसे कि स्थानीय सरकार के पदावधि कहीं ना कहीं लगभग अंत अंतोरी आ गई बाटे। अगर वहाँ के समग्र विकास के बात कही जाए, जिनका जन एगो अपेक्षा रहे, जन भावना रहे कि हाँ स्थानीय सरकार आइल बाटे और माने कि वहाँ के गाँव पालिका अध्यक्ष के जनता जीते लग, विकास के अवस्था वहाँ के कैसन बाटे, जे समग्र विकास के अगर बात कही जाए?
वहाँ कुछ नहीं है। जी अपने धोबनी गांव पालिका के बात करतनी, वह बात हम अपने को जोड़े के चाहते हैं। जहाँ 10 करोड़ 31 लाख रुपया बेरुजू बा अभी तक के अवस्था में, वो जनता के पैसा धोबनी गांव पालिका के एक जनता के पैसा 10 करोड़ 31 लाख रुपया तत्कालीन वो गांव पालिका प्रमुख के अगर हाँ ओकरा के तिराए के पड़ल उतना रुपया, वो अपना घर से तेरो, अपन घर बेच के तेरो, अभी तक ले तो कमैले हुई उससे ज्यादा वो तीरो, वो हमार जनता के पैसा है 10 करोड़ 31 लाख रुपया, जो सिंपल बेरोजू दिखा रहा बा। जबकि उसे कितना कितना भ्रष्टाचार भइल बा अपने कह देते जी अपने बहुत सारा स्पष्ट रूप से एक केस बार भी धोबनी आइल गांव सन, बहुत पालिका सारा देख घटना लें, सब जो सामाजिक संजाल में एकदम अपने जी अपने के का बतावल जा। अब वही से हम कहते नहीं अपने कैसे आदमी के चुनाव जिताए के चाहता नहीं। एगो तो ई पार्टी के सिस्टम इतना गलत सिस्टम बा कि पार्टी लिस्ट चुनाव होके कहते स्थानीय चुनाव, यानी कि पार्टी से स्थानीय कोनो मतलब ना सरकार होके के स्थानीय निर्वाचन चुनाव में, स्थानीय तह के निर्वाचन में पार्टी के कोनो जरूरत नहीं है। कौन अगर जरूरत देश नहीं। में ये हमनी के पार्टी के मांग भी बा। जी जी अपने के अध्यक्ष जी हमनी के बार बार कह रहल बनी कि लोग हमरा के कहता कि 50 लाख रुपया हो गया है, हमको टिकट दीजिए। जी जी ऐसा सिचुएशन आ गया है, वार्ड के टिकट के लिए 50 लाख रुपया खर्च कर दूंगा मैं। तो एक मतलब अपने 50 लाख रुपया वार्ड में खर्च करता नहीं, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया अपने पालिका के चुनाव में खर्च करता नहीं, तो अपने काहे जनता के काम करें काहे। उसे काबा अभी जनता के समझे के पड़ल, निमन सोचे के पड़ल, अपने के लगे विजन वाला लोग अपने जीतला के बाद का करें, आ जीत रहनी तो का कहनी, जे जीतल वो रिपोर्ट कार्ड देखे जनता, आ जे जीती उ का करी ओकर विजन देखो आ तब वोट देवो। ये मतदान साधारण ना है, दान है, बेचे वाला चीज ना है। उसे हम जनता से आग्रह करे के चाहता नहीं कि अपने के अपन पालिका बनाओ के चाहता नहीं, तो विजन वाला नेता के अपने चुनी, अपने वो व्यक्ति के चुनी जौन अपने के साथ में रहता, जौन अपने के दुख पीड़ा समझता, जरा लगे विजन बा, जे स्कूल बनाओ के कहता, जे अस्पताल बनाओ के कहता, जरा लगे विजन बा कि अपने के विदेश में रहल युवा के केंग अपने के गांव पालिका में लिया सकता। वैसे प्रकार के नेतृत्व दायी अपने के क्षमता के छनौट करी, आ उ छनौट अपने के सामने बा, अपने पार्टी से ऊपर हट के बात करी ना, तब जी जी जाके होई ना हमने की पार्टी यानी पकड़ ले बा। यानी जी कि ओकरे उपज कहीं ना कि सही नेतृत्व जनता चयन करे ना सकल, सही नेतृत्व के वोट ना देवे सकल, ना जीतैला, जेकरा कारण से कहीं ना कि जे धोबनी गांव पालिका के अगर अभी की जौन जितना भी गतिरोध देखल गईल बाटे ओकरे परिणाम हो गए। जी जी एकदम ओकरे परिणाम हो। अपने के धोबनी गांव पालिका प्रमुख के एक बार कबो एफएम में लिया के अपने पूछ दी, सलाउद्दीन बड़ा सर दुख अपने के से साथ हम अपने के भी कहे सुन के रहल चाहतनी। बानी, आम श्रोता लोग भी सुन रहल बा कार्यक्रम। जी, 4 साढ़े 4 वर्ष हो गई धोबनी गांव पालिका के अध्यक्ष जी के पीछा करते रह गई सन इंटरव्यू के खातिर, कहियो समय ना देनी, समयो देनी तो फोन ना उठाई। वही से हम कहे के चाहतनी कि नेता कहियो जनता के सामना करे के ना डराला, अपने नेता के छनौट करी, अपने नेता के छनौट करी जौन जनता से बात करे और जनता के लिए बात करे। जी जी अपने वैसे लोग के छनौट ना करी जे नेता जनता से डराए वाला लोग के छनौट करें, तो वह हाल हुई। अपने 4 साल ना 20 साल वो आदमी अगर सत्ता में रही तो 20 साल वो अपने से बात नहीं के कर सकत। जे उसे जनता काहे कि के ओकरा डर सवाल बा, सुने के वो अपने तैयार पे नहीं जवाब खे, ना देवे जे जी। जनता के जौन गुनासो बाटे, जनता के जौन कहीं ना कि जे एगो ना होला कि शिकायत बाटे उ सुने के तैयार नहीं खे, उ विकास का करी, एहू से तो आंकड़ा जनता लगा सकता। एकदम एकदम बहुत ही अच्छा बात कहनी। ये स्पष्ट धारणा बा, हमरा बड़ा विचित्र लागेला। हरेक हमनी के पालिका धोबनी गांव पालिका परसा जिला में सबसे छोट पालिका, जी जी सबसे छोट पालिका भइला के नाता से जमा वहाँ 17 करोड़ रुपया हर साल आवेला, जेमे प्रशासनिक खर्च 7 करोड़ होला, अन्य 10 करोड़ होला। 10 करोड़ के विकास अपने जाके देख सकते नहीं। अपने हम बता देते हैं धोबनी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में कुछ काम भइल बा, वो हम प्रदेश सरकार से कुछ लिया के काम करी ले बानी। वहाँ के वार्ड अध्यक्ष जी बहुत ही जिम्मेवार बानी, जौना के नाते वहाँ के जिम्मेवारी के तहत वहाँ के काम करे ले बानी, वहाँ के आगे बढ़े ले बानी। जी जी अब जैसे कि देखल जाओ खास में जितना स्थानीय सरकार के पास बजट बाटे उतना जी बजट मुताबिक अगर अभी भी देखल जाए अपने के पालिका के शिक्षा के अवस्था ज्यों के त्यों रह गई बाटे। जौना बेरा जनप्रतिनिधि लोग ना रहे
ओकरा से जर्जर अवस्था में पुगते जा रहल बाटे। एकरा प्रति अपने लगन कोनो आवाज नहीं की उठावत? वह बात हम अपने के बताओ के चाहतनी। वार्ड नंबर 5 जोन धोबनी गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के ईगो श्री अजीज मियाँ तत्कालीन आधारभूत विद्यालय रहे, अभी जी एगो जी वार्ड अध्यक्ष के अकेले प्रयास से वहाँ अपन वार्ड के बजट में स्कूल में डाल के एगो छोटा ही स्कूल जो प्राइवेट स्कूल रहे, वो स्कूल में आज 1300 लड़का बाड़ा सन और 11 क्लास तक वहाँ क्लास चलता। वो एरिया के अपने के बता दे के चाहतनी, वो एरिया के अपने के 5-7 गो गांव के लड़का, 2 गो पालिका के लड़का आवेला सन पढ़े। बड़ा गर्व के साथ हम कहे के चाहतनी, वार्ड अध्यक्ष जी के बधाई देवे के चाहतनी। वहाँ के अकेले प्रयास से काबा अपने धोबनी के लड़का हो जे आसवारी हरिहरपुर मिर्जापुर, अपने के मिर्जापुर के मतलब छिपर माई के हो गई, तुलसी बरवा के, बंजारी के, ई संपूर्ण लड़का वहाँ 1100-1200 लड़का होता रसन। अपने जाए वो स्कूल के एक बार जी जी विजिट करी, अपने के पता चली भूइया में बैठ के लड़का पढ़ रहा बाड़ा सन। ओसे का वो धन्यवाद के पात्र बन, लेकिन वो गाँव पालिका प्रमुख के तुमको लाज नहीं के लागत ताकि वो स्कूल में हमने के बजट दी सन। हम धन्यवाद देवे के चाहते नहीं राजू जी के जौन अभी प्रमुख आयल बनी। वहाँ से हम एक बेर कहनी कि अपने जैसे भी वहाँ बिल्डिंग के क्या व्यवस्था करी अपने करें। हमें वहाँ के एगो अभी जिला समन्वय समिति के भी कुछ बजट बा, लेकिन वो बाकी बोर्ड के बैठे के पड़ी। अब बोर्ड के बैठे के अभी वो जनते बने विवाद बा। हम कहनी क्यों में ये करी ताकि वहाँ अपने एक बेर हम कहे के चाहे अपने के रेडियो से एक बेर अपने वो विद्यालय के एक बेर विजिट करी। तो विद्यालय का अवस्था कितना हमने के जरूर अपने के बड़ा देखी मैंने आग्रह बा, हमने के एकदम एक बार सोच ले बानी सन, कम से कम धोबनी गांव पालिका के शिक्षा के अवस्था, स्वास्थ्य के अवस्था के खातिर एगो स्थलगत रिपोर्टिंग के क्रम में हमने एकदम पहुंचे सन वो स्कूल में। अब जैसे कि देखल जाओ, अपने भी शुरू में कहनी है कि जैसे कि मतदान दान हो जौन निस्वार्थ होके के चाहे, लेकिन हमने यहाँ देखल जाए खास करके तराई में हमने जहाँ बानी सन, यहाँ जौन पैसा पर वोट किनाए बेचाए के, जेकरा पास पैसा बाटे उ राजनीति में आवे के, ओकरा टिकट मिले के, उ चुनाव लड़े के, और विकास अगर कहल जाए तो ना होके के। ई जौन एगो प्रकृति बैठल बाटे, एमे कहाँ कमी कमजोरी बाटे, ई जौन एगो गलत परंपरा के विकास भइल बाटे, एकरा के हटावल जरूरी बाकी ना बा? जी एकदम ये बाकी हम बहुत ही जगह ब्लॉग प्लेटफॉर्म पर गप भी कैले बानी कि ये बाकी हमने के एगो बात करे के पड़ल कि आस्था के राजनीति के शुरुआत करे के पड़ल। जे राजनीति करता उहे राजनीति करो, जेकर काम पैसा कमाए वो पैसा कमाओ। राजनीतिक पहला आदमी राजनीतिक में हो ना, तो राजनीतिक एज ए कैपिटलिज्म जब हो जाए, जब अपने के पैसा के आधार पर अपने टिकट लेम, पैसा के आधार पर अपने के जब वोट मिले लगी, तो यह अवस्था हुई, यह दुर्दशा हुई जौन हमन के परसा जिला में देखल जाता, स्थानीय तौर में देखल जाता, अन्य राजनीतिक में देखल जाता। उसे का बात जे देखी जी राजनीति जेकर जौन फील्ड होला उहे फील्ड में ओकर महारत हासिल होला। जी अपन जिंदगी के बहुत सारा समय हमनी के अपन राजनीतिक जिंदगी में बहुत सारा समय मने 10 साल 12 साल एगो समय होला, उस समय हमनी के राजनीतिक में गुजार देले बानी सन, गंवा देले बानी सन। उस समय फिर क्यों दोबारा आ सकता? उसे का बा हमनी के लगे विजन बा, उतना आदमी अध्ययनशील बा, अध्ययन करता, कुछ करे के चाहता, तो कहीं ना कहीं हमनी के दुख बा, पीड़ा बा। अगर हमनी उस जगह पर जाता नहीं सन तो हमनी कुछ करेम सन, ऐसे कि हमनी के एक उद्देश्य बा कि हमरा राजनीति करे के बा, हमरा जनता में रहे के बा। उसे हमर आग्रह बा, जे भी हमनी के एफएम सुन रहल बा वो लोग से आग्रह बा कि आस्था के राजनीति करे वाला के साथ जुड़ल जाओ। ये अपने के समस्या बाध्यता का बा कि जनता के बीच में भी यह आवाज बा। अब जैसे कि जे अपने कहनी कि जे 10 बरस 12 बरस से राजनीति में लागल बानी, वास्तव राजनीति देश के मूल नीति कहल जाला। राजनीति में जे निस्वार्थ भावना से लागल बा, जनता के सेवा के भावना से अपन कहीं ना कहीं जे कईयों दशक जिंदगी राजनीति में बिता दिला, लेकिन जब नेतृत्व करे के समय आवता ओ बेरा उ बाईपास हो जाता, ओकर प्रभाव कितना पड़ रहा बाटे? जी उहे बात हम अपने के बीच में कहे के चाहता नहीं, ओकर प्रभाव उहे धोबनी गांव पालिका के जौन अपने के नेतृत्व के बात करते नहीं उहे हाल हुई। वैसे के लोग जो को वो राजनीतिक ना कैलक, अचानक आके वहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अपने देखने में एक बेर
उसे क्या कनी जे राजनीतिक ना कैलक अचानक आके उ जब राजनीतिक में आगे फड़को मारता, उ जब चुनाव जीत जाता तो ओकरा लगे कोनो विजन नहीं खे रहा, तो ओकरा लगे उले विजन रहता कि एनी हाउ पैसा कमाओ। जी। विकास तो से उसे कोनो कहा मतलब कि नहीं के, जनता से कोनो मतलब नहीं के, आइल बा जी पैसा कमाए खातिर राजनीति के एगो व्यापार समझ लेले बाटे। एक साता जी तो जी कम से कम रही, ओकरा बाद फिर कहाँ जाई कहाँ ना। ऐसे कोनो कोनो पता ई जौन एगो कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्ति के विकास हो रहल बाटे हमनी के समाज में, एकरा के हटाओ के खातिर और सही जी नेतृत्व के खातिर, सही आदमी के सही समय पर सही जगह पर ले आओ के खातिर आम जनता के का करे के पड़ल? एकदम निश्चित सबसे हम एक गो आग्रह बा, मतदान होला, मतदान होला, उ मतदान करे के पड़ल, उ दान हमनी के देखे के ना पड़ल। आ मतदान उ अपना ढंग से सोच के समझ के जे राजनीतिक कर्मी बा पार्टी से, हम तो स्थानीय तो हमें अभी भी कहे के चाहते हैं कि स्थानीय तौर के चुनाव पार्टी ले सके के चाहिए। अपने के व्यक्ति जे अपने के विजन बा, जे व्यक्ति अपने के कुछ कर सकता ओकरा के जिताई, ओकरा बाद अपने के आ जाई विधायकी में या संसदीय में, ओकरा में अपने पार्टी के सिद्धांत देखी, पार्टी के सिद्धांत देके अपने मत दी। जब तक ले पार्टी के सिद्धांत ना देखे, ओकर नेतृत्व ना देखे, आपने यही में मत देते रहे तो ई देश के दुर्दशा, हमने के दुर्दशा यही में होत रही या यही में चलत रहा। जी, सलाउद्दीन सर, कार्यक्रम जन आवाज के अंत में आगिल बानी सन। जाते जाते रेडियो सुन रहल आम श्रोता, अपने के पालिका के जनता, नेता, कार्यकर्ता लोग के का कहे के चाहे? एकदम धोबनी गांव पालिका के जे भी लोग सुन रहल बा, वहाँ लोग से हम एगुड़े आग्रह करें कि अपने सचेत हों। अपने के जे अभी गांव पालिका के प्रमुख जी बानी, अगर अपने के बीच में आओ तनी तो अपने मांगी, अपने के 10 करोड़ 31 लाख रुपया के हिसाब मांगी जौन बेरोजू बा। ओकरा अलावा भी जौन अपने के गांव में भ्रष्टाचारी भेल बा, उ भ्रष्टाचारी के हिसाब मांगी। ओकरा बाद अपने मांगी कि अपने 5 साल में काथी काथी कहीं ओकर रिपोर्ट कार्ड मांगी, तब वो आदमी से अपने बात करी, अपन हक अपने मांगे के पड़ी। आ जब तक ले ना मांगे तब तक ले अपने के अवस्था यही में हुई, आ अपने के साथे यही में कल जाई। अपने के पैसा वो अपने के पैसा है, वो दोसर केहू के पैसा ना है। जौन अपने के पैसा बाटे वो अपने के पैसा के साथे यही खिलवाड़ करे के अपने लगन मौका मत दी। जी, सही समय पर सचेत होके के पड़ल और सही जेकरा में क्षमता बाटे, जेकरा में सोच बा, विजन बाटे, वो आदमी के अवसर देवे के पड़ल। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे सर, कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार आदरणीय जन समुदाय। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष रूप से हमनी के देश के पछिल्का राजनीतिक घटनाक्रम, साथ ही साथ जनता समाजवादी पार्टी भीतर के सूझ अभियान की उपलब्धि और स्थानीय सरकार प्रमुख लोग के काम कार्रवाई, जैसे कि धोबनी गांव पालिका के अवस्था जौन बाटे, जहां के प्रमुख, जहां के गांव पालिका अध्यक्ष जनता के सवाल, जनता के शिकायत सुने से डराए, जे जनता के शिकायत, जनता के प्रतिक्रिया से डराए, ओइसन आदमी जनता के खातिर का कर सकता। विभिन्न विषय पर हमने के बहस और छलफल कैनी सन और कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी है। एकरा खातिर सलाउद्दीन अहमद जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता प्राविधिक मित्र विशाल यादव जी के धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से विदा चाहत बानी। प्रणाम।